तो अपन दीवाने खास में एंट्री करते अपना स्वागत होता है शानदार गार्डन से और चल रहे हैं फुहारे भाई। और अपन इसके सामने जो प्रमुख है दीवाने खास का वो है यहाँ का शीश महल, राइट। अब शीश महल आपको सबको पता है कि शीश महल जो अपने दीवाने खास का सबसे प्रमुख जगह है शीश महल। यहाँ पे जो बेल्जियम से शीशे मंगाए हुए हैं पूरे और यहाँ पे यूज हुआ था 400 साल पहले। आप सोचो यहाँ पे शीशे बेल्जियम से आए। तो ये महल का खास है कि यहाँ पे राजा अपने खास लोगों से और उन खास जो फैमिली मेंबर थे उनसे मिलता था। यहाँ पे लाइटिंग तगड़ी होती थी क्योंकि यहाँ पे क्या है ऐसे रूम बने हुए हैं जहाँ पे एक यदि आप थोड़ा सा दीपक जलाओगे तो पूरा महल जगमग हो जाता था। तो इसलिए बहुत खास है। और यहाँ पे बेल्जियम के शीशे तो पूरा शीश महल है। तो आपको देखते हैं शीश महल को। तो अपन आ चुके हैं सुख मंदिर या सुख महल। ये जस्ट शीश महल के जस्ट सामने है। और यहाँ पे खास चीज है, इसमें गर्मियों के लिए यूज होता था, शाही परिवार के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता था। ये पूरे महल को, इस महल में सबसे बड़ी खास चीज है ये वैसे शाही जो पालकी है वो है, जब रानियां उनको लेके जाने के लिए ये यूज किया जाता था। अभी की अभी वैसे के वैसे सेफ रखी गई है। और यहाँ पे इस महल को ना थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है ना, अलग है डिजाइन। आप सबको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे जो ठंडा करने के लिए वो टेक्निक है, वो सामने आप देख रहे हो वो एक झरना था प्राकृतिक, ऊपर टंकी थी, उस टंकी का यूज किया जाता था। और वो पानी यहाँ से बह के सीधा नीचे आते हुए यहाँ से सीधा पार्क में चला जाता था। ये पार्क में बना हुआ है, वैसे के वैसे ये अभी भी वैसे वर्क करता है। जो पार्क में पेड़ यहाँ पे पूरा बना हुआ है। यहाँ पे ये सागवान चंदन की लकड़ी से बनाया हुआ गेट है, जिसपे ये पार्क का जो आप पार्क देखे थे उसका पूरा मैपिंग की हुई है। वैसे अभी शीशे में बंद कर दिया क्योंकि लोग डैमेज करते हैं, इसलिए इसको शीशे में बंद कर दिया, बट वैसे सेम टू सेम बना हुआ है। तो आप सोचो याद करने के लिए जो टेक्निक यूज की गई थी पार्क की डिजाइन वो इसमें है कैद। और इसको ठंडा करने के लिए जो पर्दों के लिए देखो ये ऊपर कुंदे लगे हुए हैं, उस टाइम के कुंदे हैं जो पर्दे लगाने के लिए यूज किया जाता था। और जस्ट आपको जो 4 दिख रहे हैं कुंदे, वो था झूला यहाँ पे जो फैमिली होती थी। अपन लास्ट महल और लास्ट चौक में आ चुके हैं। जैसे यहाँ के 4 प्रमुख चौकी है, इसको कहते हैं जनाना ड्योडी और या जनाना चौक भी कहते हैं। जनाना चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मर्द अलाउ नहीं था। यहाँ पे ओनली लेडीज और राजा के अलावा कोई अलाउ नहीं था। यहाँ पे राजा के 12 रानियां थी, उन 12 रानियों के लिए 12 महल बने हुए हैं। तो 12 महल, हर तरफ 3-3 महल बने हुए हैं। आप इस तरफ महल बने हुए हैं और 3 उसके जस्ट अपोजिट साइड, ऐसे 12 महल बने हुए हैं चारों तरफ। इस चारों तरफ 12 महल। और ये बीच में जो बोलते हैं इसको बारादरी बोलते हैं। बारादरी का यूज होता था राजा या रानियां एक जगह आके बैठना और उनकी बातचीत करना, या उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो शाम के टाइम यहाँ बैठने के लिए होता था। और ये चौक है, उसका यूज होता था उस टाइम यहाँ पे प्रोग्राम या कहीं होते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए। और जस्ट ऊपर की साइड बना हुआ है राजा का महल, स्वामी मान सिंह महल बना हुआ है। और यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के लिए जो थी महिला वाली, वो ऊपर जो गुम्बद बनी हुई है ऐसे चारों तरफ बनी हुई है, उधर भी बनी हुई है ऐसे जस्ट सामने और जस्ट उस तरफ। इनमें कौन सिक्योरिटी करते थे? किन्नर होते थे जो इनकी सिक्योरिटी करते थे पूरे महल के। अब यहाँ महल का ना सबसे बड़ी एक और बहुत ही बड़ी चीज़ थी, इन चारों महलों जो महल बने हुए हैं 12, उनमें किसी भी महल में किसी एक दूसरे रानी के अलाउ नहीं था उनमें जाना। इनमें क्या सीन था, यहाँ पे ओनली महल को बनाया ऐसा है कि सारा जो भी बातचीत करना वो बाहर आके जो बारादरी उसमें बात करना, इस टाइप से पुराना महल बना हुआ है। ये रूम्स हुआ करते थे उस टाइम रानियों के। जो ये पेंटिंग है ये उसी टाइम की, अभी वैसे के वैसे जो नेचुरल कलरों से थ्रू किया गया। ये वो रूम हुआ करते थे जो अभी आधे तो बंद कर दिया गया। ये उस टाइम का था बना हुआ, ये कमरे बंद है। यहाँ पे सोचो आज 2 BH का फ्लैट होता तो उससे तो बड़ा अपार्टमेंट महल है। और यहाँ पे रानियों के साथ राजा मिलने आते थे,
तो उनके लिए एक गुप्त रास्ता बनाया हुआ था, जो उस टाइम के लिए ये एक गुप्त रास्ता था, जो ऊपर एक पूरा बनी हुई सर्कल टाइप में, जो मानसिंह महल से जुड़ा हुआ था। ये यहाँ से जस्ट है ऊपर, यहाँ से जस्ट ऊपर जाने का रास्ता है, जिससे क्या मानसिंह महल से जुड़ा हुआ था। राजा जब किसी रानी के पास जाता था तो किसी दूसरी रानी को पता नहीं चलता था। चारों 12 महल, जो 12 महल है नीचे, उन सब से जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं और ये ऊपर वाली चीज में आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। इस रास्ते से राजा आया करता था। तो ये वो गैलरी है जो मैं बता रहा था कि पूरे 12 महलों को जोड़ती है, वो ये गैलरी है। और जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये ऐसा बालकनी टाइप में, ये ऐसे 6 बने हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे 6 बने हुए हैं। इन 6 का यूज होता था जब 2-2 रानियाँ इनमें खड़ी होके जो बीच में प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या दिवाली के कोई फंक्शन होते थे तो यहाँ से खड़ी होके देख सकती थी। ये गैलरी होती थी पूरी, और यहाँ से पूरा मेल कनेक्ट है। यहाँ पे राजा का पूरा मेल जुड़ा हुआ है, वो कनेक्ट था इससे। तो ये खास है, इस टाइम में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। ये ऊपर वाला राजा का अपार्टमेंट हुआ करता था। तो अपन जो चौक में मेल के एंडिंग पॉइंट पे हैं, और आमेर पैलेस का ये है मीना बाजार। ठीक है, यहाँ पे पहले बाजार लगता था। मीना जो कठपुतलियों का दिखाया जाता था, वो कठपुतली वाला है शो, ऐसे दिखाए जाते थे। बट इस महल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वो क्या है, यहाँ की उस टाइम सेफ्टी के लिए क्या होती थी, सुरंग बनाई गई थी, टनल थी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पुराने टाइम में, वैसे आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटी टनल है, बट ऐसा नहीं है। ये टनल जैसे जैसे अपन अंदर चलेंगे, ये टनल बड़ी होती जाएगी। जो उस टाइम में यूज करते थे उस चीज के लिए, सेफ्टी के लिए, ये टनल। यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अपन थोड़ा सा, तो अपन आ चुके हैं अब टनल में। जैसे अपन अंदर आए, ये बड़ी सुरंग के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये थी वो सुरंग जो पुराने टाइम में, ये जाती है जयगढ़, ये वाला रास्ता पूरा जयगढ़ जाता है यहाँ से। ये जयगढ़ फोर्ट है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर का है जो सफ़र है इस सुरंग का, जो अंदर से है। और यहाँ से जो जयगढ़ को कनेक्ट करती थी, ये सुरंग थी जो नीचे बाहर जाती थी। इसका यूज किया जाता था जैसे सेना के लिए, या सेना आने जाने के लिए, जो बाहर से सेना बुलाते थे, उस रास्ते का यूज किया जाता था। बट यहाँ पे 3 सुरंगें आके कनेक्ट होती थी महल से, जो जिसका यूज होता था कि राजा के अंदर महल से कोई रानियाँ उनको फैमिली को लाके दूसरे महल में शिफ्ट करते थे, तो उनको भगदड़ ना मचे। तो इसलिए इसको 3 महल के 3 सुरंगों से कनेक्ट किया गया है, जो इस सुरंग, बड़ी सुरंग में आके कनेक्ट होती थी। और यहाँ से उनको बाहर निकालते, जो भी लेडीज होती थी, और यहाँ पे बुलाए जाते थे। वहाँ से जो जयगढ़ पैलेस में जो सेना होती थी, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था। ये सुरंग वहाँ से आगे तक जाती है, और नीचे जो आमेर का गांव है, वहाँ विलेज जो सिटी है, उसमें कनेक्ट होती थी, जो बाहर से सेना को बुलाने के लिए यूज होती थी। तो अपन चलते हैं महल के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। पैलेस का वो आपने देखा, बड़ा ही शानदार सफर रहा आज का। और ये वीडियो, आज इस सफर को यहीं एंड करते हैं अपन। आमेर के और भी पार्ट आ चुके हैं, और जो आमेर पैलेस का वैसे 2 पार्टों में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट में आपने देख चुका, और ये सेकंड पार्ट था ही, आपने देख चुके हो। और अब देखो आमेर के कुछ बची हुई जगह है, तो अपने नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। बट जयपुर के और जगह विजिट करने वाले हैं। जय हो खंबागणी।